पीजी एडमिशन करदेवा ना 32 लाख टंका ठकई अभियोग तेबे एथर ए लुटेरा माने बा अभियुक्त माने किभଳି भाव जड़े एमबीबीएस डाक्तर को चूना लगे से कथा सेतेबेले पदाक आसतेबले जड़े महिला डाक्तर थाना आसी रिपोर्ट करछंती एवं स्पष्ट भाव में सब जिन कहपर अभियुक्त गिरफ्त कर तेबे से डाक्तर जनक आम सहित अच्छा मैम ये जानना चाहूँगा 32 लाख का चूना ये लोग कैसे लगे आपको? सर मैंने नीट अपीयर किया, मैंने नीट क्वालिफाई किया। अगर आप नीट क्वालिफाई करो तो ही आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो। तो मैंने सीट मैट्रिक्स चेक किया, आप प्रीवियस ईयर का आप रैंक चेक कर सकते हो कि कितना रैंक तक कौन सा स्ट्रीम गया। तो मुझे जो सब्जेक्ट चाहिए था उससे 2000 आगे मेरा रैंक था, तो इसीलिए मैं थोड़ी टेंस थी क्योंकि नीट प्रिपेयर करना बहुत डिफ़िकल्ट है। 19 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है 6 महीने के टाइम में। तो जब मैंने क्वालिफाई किया, अच्छा खासा रैंक था, तो मैं चांस नहीं मिस करना चाहती थी। बट हम लोग जस्ट रिज़ल्ट ही आया था, वैसा कुछ सिर्फ मैं अपना रिसर्च कर रही थी। फिर 2-3 दिन बाद बहुत मैसेजेस आते हैं, ऐसा बहुत नंबर्स आते हैं। कॉल आया एक कि मैं ऐसे डॉक्टर विकास रंजन बोल रहा हूँ एंड वेरी वेल वर्स्ड, उनको हर चीज़ का नॉलेज है, हर कॉलेज का फ़ीस, कितना सीट है, कौन सा, एवरीथिंग, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, हर चीज़ का नॉलेज। तो उन्होंने ऐसे बात किया तो मैंने उतना सीरियसली नहीं लिया क्योंकि काउंसलिंग तब, जब तक मैं काउंसलिंग के लिए अपेयर नहीं करूँ तब तक तो कुछ भी नहीं बोल सकते। तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, आपको कौन सा इंटरेस्ट है। तो उन्होंने ऐसे करके कॉलेजेस सजेस्ट किए। उन्होंने बोला कलिंगा में मेरा बहुत वो है, तो जो भी है। फिर वो लोग कॉल करवाए कॉलेज से, कॉलेज का जो ऑफिशियल नंबर है वहाँ से कॉल करवाए। फिर कॉलेज, जब ऐसे कॉलेज से कम्युनिकेशन हुआ, हमें लगा कि ऑथेंटिक है। फिर ऐसे करके वो लोग कॉलेज के अंदर बिठा के फॉर्म वॉर्म फिलअप कराए, डॉक्यूमेंट्स का जेरोक्स लिए, जो एक ऑथेंटिक एडमिशन में जो भी होता है सब कुछ करवाए। आपका डाउट नहीं हुआ? डाउट नहीं हुआ क्योंकि जो बंदा इन्वॉल्व्ड है उसको हर चीज़ मालूम है। वो लोग आपको लेके कॉलेज के अंदर ही बिठा के, रिसेप्शन में बिठा के आपका एडमिशन किया, सारा डॉक्यूमेंटेशन का काम किया था, ये सही है? जी, कॉलेज के अंदर बिठा के हमें फॉर्म फिलअप करवाए। फिर मेरा जो भी डॉक्यूमेंट्स का जेरोक्स लिए, 4 कॉपी फ़ोटोग्राफ्स लिए। तो जब ये इंसिडेंट हुआ हम लोगों को और कोई डाउट नहीं था। मुझे डाउट हो रहा था कि ऐसे कैसे, फिर भी मतलब एज़ कॉलेज से कॉल आ रहा था, कॉलेज में वो लोग बैठा के सब कुछ कर रहे थे, फिर रिसेप्ट दे रहे थे। उन्होंने कैश तो लिया ही था, उन्होंने कॉलेज के नाम पे ड्राफ्ट भी लिया था जिसका रिसेप्ट दिए, पूरा स्टैम्प वैम्प लगा के। तब हमें और डाउट नहीं हुआ। फिर जब कॉलेज खुद भी देखा, उन्होंने बोला हाँ एकदम ऐसे ही होता है। तो फिर उन लोगों को नॉलेज था, उन्होंने रिसर्च किया था। फिर वो लोग, हमारा जो 3rd राउंड काउंसलिंग था वो कैंसिल हो गया। फिर जो 3rd राउंड हुआ उसका जो फिर से हुआ, तब उन्होंने मुझे बोला कि आपको ज्वाइन करना है। तब मुझे उन्होंने भुवनेश्वर आने बोला, तब मैं भुवनेश्वर आ रही थी। तब उन्होंने मुझे कॉल करके बोल रहे कि 3rd राउंड कैंसिल हो गया है, अभी फिर से आपको चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा। आप तो ट्रैवल कर रही हो, आप आपका OTP दीजिए, हम लोग करेंगे। क्योंकि ऑलरेडी कॉलेज में सब बैठ के हो गया था, रिसेप्ट दिया था, तो मुझे और उन पे कोई डाउट नहीं था। आई वॉज़ वेरी श्योर। फिर जब मैं ट्रैवल कर रही हूँ, मैं लैपटॉप नहीं है मेरे पास, तो उनको ये बात पता है क्योंकि वो लोग मुझे ट्रेस कर रहे हैं हमेशा, कॉल कर करके। उन्होंने एक चॉइस फिलिंग किया ऐसा जिसमें उन्होंने इस कॉलेज का हर स्ट्रीम डाल दिया, और फिर मेरे मेरिट से मुझे एक सब्जेक्ट मिल गया। और उन्होंने बोला कि आपको ये अलॉट किए हैं, आप जाके इस तारीख को जाके रिपोर्टिंग कर लीजिए, आप फर्स्ट ईयर का फ़ीस और कॉलेज हॉस्टल फ़ीस दे दीजिए, और आप 4 दिन हॉस्टल में रहिए। 5 मई को आपको वो लोग ऑफिस में जाके एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट आपके स्ट्रीम में ट्रांसफ़र करा देगा, इंटरनल ट्रांसफ़र। तभी आपका डाउट नहीं हुआ कि आप चाह रहे हैं कुछ भी अच्छा वाला स्ट्रीम लेंगे, लेकिन आपको कम्युनिटी मेडिसिन में डाल रहे हैं, नॉन क्लिनिकल डाल रहे हैं? उन्होंने बोला कि 5 मई को चेंज होगा ही, और हर चीज़ कॉलेज के नंबर से उन्होंने उनके बोलने के बावजूद भी साइमल्टेनियसली, पैरेलली कॉलेज से भी नंबर से कॉल आके ये चीज़ कंफर्म हो रहा था। वो मुझे नहीं पता कि वो ये चीज़ कैसे करवाए, पर ये हो रहा था।
ठीक है, मैंने कॉलेज का नंबर सब गूगल में वेरीफाई किया क्योंकि ट्रू कॉलर इज़ नॉट ट्रस्ट वर्दी, तो इसीलिए, और कॉलेज में बैठ के मैंने फॉर्म भरा है, मैंने डॉक्यूमेंट सबमिट किया है। उसके और बाद चारों तरफ सीसीटीवी लगा हुआ है। चारों तरफ सीसीटीवी फुटेज है और फुटेज भी पुलिस को मिला, इसीलिए वो लोग मिल पाए। फिर वो 4 दिन में रही। फिर जब मैं 5th डे मैं गई, मुझे जब बोला गया था जाने के लिए, मैं गई। मैंने बोला डायरेक्टर सर को कि सर आज मेरा स्ट्रीम ट्रांसफ़र है। उन्होंने बोला नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होता है। फिर मैंने सब कुछ बताया, नाम बताया, जो भी मेरे पास था। जो डॉक्टर विकास कुमार थे फ़ोन किए थे। विकास रंजन, हाँ, उनका फ़ोटो भी मैंने छुपके से ले लिया था। मैंने सर को सब दिखाया, सर ने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर सर ने प्रॉक्टर सर को बुलाया, सीपी पटनायक सर, वो आए, उन्होंने सब बात सुना। मैंने बोला कि सर मुझे किम से कॉल आया है। सर पुलिस सर को बुलाए, शमिशा मैम, समिता मैम, निरंजन सर और अर्पिता मैम, ये लोग इतना हेल्प किए, वो लोग तुरंत मेरा सब कॉल हिस्ट्री निकाले, फिर प्रूफ किए कि हाँ किम से कॉल आया है। फिर मैंने सब नंबर मैंने सब कॉपरेट किया, जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन था मैंने सब दिया, और वो लोग ढूंढ निकाले उन लोगों को, और अभी वो लोग रिमांड में हैं। नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ मैम, पहले तो वो लोग आपसे 32 लाख ले गए और बोले कि आपको आपके हिसाब से स्ट्रीम मिलेगा, और इसीलिए आपने उनको पैसा दिया। आपने नीट क्लियर किए थे, उसके बाद भी आपको पैसा देना पड़ा। उसके बाद जब आपको किसी अच्छे सब्जेक्ट में आपको मतलब पीजी करना था, इसलिए आपको पैसा देना पड़ा, 32 लाख देना पड़ा। फिर भी आपको कम्युनिटी मेडिसिन में डाल दिए ये लोग, और उसके बाद आपको भी 25 लाख रुपया देना पड़ा कॉलेज में। वो क्या था पैसा? सर एक्चुअली बात है कि इन्होंने मुझे इस कॉलेज का ही बोला था, और मेरा ट्रस्ट जीतने के लिए उन्होंने खुद चॉइस फिलिंग करके इसी कॉलेज का हर स्ट्रीम चूज़ किया, जाते कुछ भी लॉक हो तो इसी कॉलेज में हो, जाते मुझसे वो लोग पैसा निकलवा पाए। आप खुद डॉक्टर हो, आप एमबीबीएस पास आउट हो, डॉक्टर का काम है सबको ठीक करना। आप खुद सुसाइड का टेंडेंसी में कैसे आ गए? आपको क्यों लगा कि मुझे सुसाइड करना चाहिए? क्योंकि आप आज एमबीबीएस डॉक्टर, आप मंथली 1 लाख 1.5 लाख रुपया कमा सकते हो, फिर भी आपको सुसाइड कर क्यों आपके दिमाग में सुसाइड आया? एक्चुअली सुसाइड टेंडेंसी ऐसा कुछ नहीं था। जिस दिन ये सब पता चला मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई। ऑब्वियसली मैं लाइफ में फ़र्स्ट टाइम पुलिस स्टेशन आई। मैं बहुत सिंपल फैमिली से हूँ। हाँ, मेरे पापा भी कभी शायद पुलिस स्टेशन नहीं गए हैं, वो भी डॉक्टर है। मैं लाइफ में फ़र्स्ट टाइम आई। मेरे पापा सिर्फ एक बात बोले, देखो बेटा जो गया गया, तुम सेफ़ रहो, वही मेरे लिए सब कुछ है। तब मैं 2 माइंड्स में थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मुझे हॉस्टल में रहना चाहिए, मुझे ये पीजी कोर्स करना चाहिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तब मैं कुछ सोच नहीं पा रही थी। तब मुझे यहाँ पे भी साइन वाइन करना था, बहुत डॉक्यूमेंटेशन का काम था। तब मैंने सोचा कि मेरे मेंटल हेल्थ के लिए यही सही रहेगा दैट आई गो होम एंड आई स्टे विथ माई फैमिली। मैं पढ़ूँ और मैं फिर से दूँ, क्योंकि अगर मेरे पास मेरिट है तो मैं फिर से निकाल पाऊँगी। तो आपको क्या लगता है यहाँ पे सब मिले जुले हैं? क्योंकि जो आपका पैसा जो आपसे लूट किया है, जो पैसा लिया है आपसे, वो हवाला के थ्रू आपसे पैसा लिया है, और वो खुद आके एक हॉस्पिटल के अंदर बैठ के आपका फॉर्म साइन करवाता है। तो आपका क्या डाउट अभी आपका मन में क्या है? जी, पापा ने लोन किया है। लोन अकाउंट से पापा ने हमेशा बैंक से निकाल के पैसा दिया है। वो लोग खुद डायरेक्ट हैंड टू हैंड भी लिए हैं। डाउट है कि ये दोनों बहुत बड़े फ्रॉड्स हैं। मुझे और कुछ तो नहीं पता, पर ये दोनों बहुत बड़े फ्रॉड्स हैं, और ये लोग जो फ्रॉड कर रहे हैं इस चीज़ का बहुत पढ़ाई लिखाई करके कर रहे हैं। मतलब कौन सा कॉलेज क्या है, कहाँ पे है, कितना सीट है, कितना तो आपको डाउट नहीं हो रहा ये लोग कॉलेज के साथ इन्वॉल्व हैं? बहुत कुछ लग रहा है, पर ऐसे कुछ बोल नहीं सकते हैं। कॉलेज के साथ इन्वॉल्वमेंट मैं कैसे बोल पाऊंगी सर, क्योंकि नहीं, मैं कॉलेज का कोई अंदर का आदमी हो या फिर कोई ऐसा फ्रॉड हो जिसका माइंड में हो किसी को चीटिंग करना, 420 करना, वैसे ही लोग हो जो डाटा पास कर सकता है, इसलिए आप लोग चीटिंग का शिकार होते हो। जो हम लोग नीट में फॉर्म भरते हैं, नीट का डाटा ये लोग लीक करके निकाले हैं। मुझे कॉलेज का तो नहीं पता, पर ये लोग नीट का जो डाटा है, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी मुझे उतना तो आइडिया नहीं है ये सब के बारे में, पर मुझे जो पुलिस से पता चला, जब मैं फॉर्म भरती हूँ, जब कोई भी स्टूडेंट फॉर्म भरता है तो इन लोगों को नीट का डाटा मिल जाता है, और ये लोग उसी से कांटेक्ट करते हैं। अब ये मुझे नहीं पता कि इन्होंने पर्सनली टारगेट किया था कि क्या। खाली आपके हिसाब से अभी सुनने को मिल रहा है कि महाराष्ट्र से, गुजरात से और उड़ीसा से भी ये लोग कुछ
फ्रॉड किए हैं, आपके हिसाब से आप कुछ? वो लोग 10 साल से फ्रॉड कर रहे हैं और वो लोग ऑल ओवर इंडिया फ्रॉड किए हैं। और अभी पुलिस मैडम से मुझे पता चला, जो आईआईसी है शमिता मैडम, उन्होंने बोला कि बहुत जगह से उनको कॉल आ रहा है इस बंदे के, जो अभिमन्यु कुमार सिंह है, जो अपना नाम विकास रंजन बताया था, उसके नाम पे और बहुत सारे केसेस हैं। क्या कहना मैडम चाहेंगे आप लोग, इतना पैसा खर्चा करके एमबीबीएस पास आउट हो रहे हैं, या फिर कोई अगर एमबीबीएस करना चाहता है या फिर पीजी एंट्रेंस देना चाहता है, ये लोग उसको लूट रहे हैं, अगर तो इन लोग के अगेंस्ट में किस टाइप का कार्रवाई होना चाहिए? इन लोगों को सारी ज़िंदगी जेल में रहना चाहिए, जाते ये लोग कभी बाहर नहीं आ पाए और कभी किसी का, सिर्फ पैसा का नहीं सर, फाइनेंशियल तो है ही, मेंटल फैमिली का क्या हाल है, और करियर भी तो ख़राब किया ना। मेरा 2 साल पीछे चला गया मेरा सब कुछ, फिर से मुझे मेहनत करना पड़ेगा। एंट्रेंस में कोई गारंटी नहीं होता है। और सर इनको तो जेल में रहना ही चाहिए, मुझे अपना पूरा मनी वापस चाहिए विद इंटरेस्ट, फ़ीस इंक्लूडिंग, क्योंकि फ़ीस भी तो इनकी वजह से मुझे देना पड़ा। सब कुछ वापस चाहिए और जस्टिस होगा, क्योंकि मैं ऑनेस्ट हूँ, जस्टिस होगा। और मैं स्पेशल थैंक्स देना चाहूँगी इन्फोसिटी पुलिस स्टेशन को, शमिता मैडम, निरंजन सर और अर्पिता मैडम, ये तीनों ने अपना जान लगा दिया इन लोगों को ढूंढने के लिए। और प्रॉक्टर सर, जो किट के प्रॉक्टर है, सीपी पटनायक सर, ही इज़ लाइक गॉड टू मी। उन्हीं की वजह से मुझे स्ट्रेंथ मिला, क्योंकि मैं लाइफ में सोच नहीं सकती हूँ कि मैं पुलिस स्टेशन जाऊँगी। उनकी वजह से मैंने स्टेटमेंट दिया और उन्हीं की वजह से मैंने एविडेंसेस प्रोड्यूस किया, जो भी मेरे पास फ़ोटो था, और उन्हीं की वजह से पुलिस तक सब कुछ कन्वे हुआ और सब कुछ आज है। तो थैंक यू सर, एंड थैंक यू टू द पुलिस, द इन्फोसिटी पुलिस टीम, एंड ऑल्सो मीडिया। आई जस्ट रिक्वेस्ट कि किसी के साथ ऐसा हुआ है तो सामने आइए, एंड आई जस्ट वांट माई मनी बैक, बिकॉज माई फाइनेंशियल कंडीशन इज़ वेरी बैड। माई पेरेंट्स नीड टू रिकवर फ्रॉम दिस, एटलीस्ट फाइनेंशियली भी कुछ हो जाए तो फिर मैं आगे का सोच सकती हूँ, मुझे पढ़ना है बैठ के। बस आई जस्ट प्लीड टू द जस्टिस एंड एवरीबडी कि I should get my money back. That's all I want right now, and they should be punished severely. निश्चित भाव में दोषी विरोध में कड़ा कार्यानुष्ठान ग्रहण कर आवश्यकता रही, एवं केवल यही जड़े एमबीबीएस डाक्तर नुहति, एकाधिक लोक चूना लगे कथा पदा को आसला। अभियुक्त को रिमांड रखी पचरा उचरा कर तेज अभियुक्त विरोध में कठोर कार्यानुष्ठान दाबी कर डाक्तर जनक। कैमरामैन प्रभात सौभाग्य परिडा, कनक न्यूज।